आज हम जिस फल के पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं और उसे लगाना उतना ही आसान भी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनार के पौधे से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे कि कब इसकी प्रूनिंग करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इसको पानी कितना देना होता है और इसको घर में कैसे लगाएं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। तो आप जो ये सामने प्लांट देख रहे हैं, जो कि अब थोड़ा पेड़ की शक्ल इसने ले ली है, ये 4 साल पुराना है। और मैं सबसे पहले अगर बात करूँ, आप पहली बार अनार का पौधा अगर घर में लगाने जा रहे हैं तो आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लेके आएँ, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो करता है और उसकी जो फ्रूटिंग है वो जल्दी होने लग जाती है। तो पहली बात तो रही कि हम ग्राफ्टेड पौधा नर्सरी से लेके आएँ, और दूसरी बात है कि अगर आप इसको गमले में लगाने वाले हैं या ग्रो बैग में लगाने वाले हैं तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग इसमें होती है। पहली रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप ग्रो बैग में इसको लगा रहे हैं तो कम से कम जो ग्रो बैग का साइज़ है वो 18 बाय 18 इंच का होना चाहिए, कम से कम। अगर इससे कम आप लगाएंगे तो अनार के पौधे को इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि ये अच्छे से ग्रो करे। ये देखिए, मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ कि ये ऊपर से कितना डेंस हो चुका है, और सिर्फ 4 साल में ये पौधा एक पेड़ की शक्ल ले चुका है और इतना बड़ा पेड़ बन गया है। तो आगे हम बात करें कि अगर आप नया पौधा लेके आए हैं और आपने ग्रो बैग में लगाना है, तो मैंने आपको साइज़ भी बता दिया है। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। मेन जिस बात का हमें ध्यान रखना है ज़मीन में लगाने के टाइम, कि ऐसी जगह जगह पे लगाएं जहाँ पे धूप पूरे दिन आती हो। अगर धूप पूरे दिन नहीं आएगी तो इसमें जो है फ्रूटिंग नहीं अच्छे से होगी, और आपका जो पेड़ है सिर्फ वो ग्रो करेगा और फ्रूटिंग नहीं आ पाएगी। आगे चलते हैं कि इसको हमें कौन सी मिट्टी में लगाना है, यानी कि इसकी जो मिट्टी जब हमें तैयार करनी है वो कैसे बनानी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ड्रेनेज भी अच्छे से हो और जो मॉइस्चर भी बना रहे जिस मिट्टी में। तो जब आप इसकी नई मिट्टी तैयार करें तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप 30% तो जो गार्डन की सॉइल है वो ले सकते हैं, 30% इसमें कोकोपीट डाल सकते हैं ताकि मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रह सके। 30% आप काऊ डंग ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा NPK फर्टिलाइज़र है। और 10% आप इसमें नीम की खली डाल सकते हैं, क्योंकि पौधों में जो जड़ों में जो प्रॉब्लम हो जाती है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की, तो वो उससे वो ठीक रहेगी। तो जो पौधे हैं वो आपके उनमें जड़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं अगर आप ग्रो बैग या गमले में बना रहे हैं। अगर आप अपना पौधा ज़मीन में लगा रहे हैं तो भी आप सेम यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और वो मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अब ये तो रहा कि इनिशियली जब आपने पौधा अपना लगाया तो आपने मिट्टी कैसे बनाई। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जब आप फर्टिलाइज़र आपको इसमें डालना है, मतलब हर मंथ जो आपको फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना है, उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि जैसे कि आप एक फर्टिलाइज़र बना के रखें। उसकी मैं मात्रा आपको बता देती हूँ। उसमें आप आधा किलो के करीब गोबर का खाद लें, उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली डालें, 1 मुट्ठी पोटाश डालें और 1 मुट्ठी बोन मील डालें। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे पोटाश है वो जो पौधे की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोन मील जो है वो फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बोन मील की कमी होगी तो फिर आपके फूल आएंगे लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने बताया है ये आप मिक्सचर बना के रख लें, और ये मिक्सचर जो है आप, जैसे कि आपका साइज़ है जो प्लांट का, उसके हिसाब से आप 2 मुट्ठी के करीब वो मिक्सचर आप हर महीने पौधे में मिट्टी में मिक्स करें। उससे क्या होगा कि पौधे के अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छे से बना रहेगा और फ्रूटिंग उसकी रुकेगी नहीं, अच्छे से फ्रूटिंग होगी। अब देखिए, ये जब आप नया प्लांट लेके आएंगे, आप ये सारी प्रोसेस हर महीने फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो फूल हैं वो पहले साल तो नहीं इतने आएंगे या बहुत कम आएंगे। तो 1 साल को तो आप पेशेंटली आप इस पे ये फर्टिलाइज़र देते रहें, काम करते रहें, और उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड ईयर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है कि जब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फूल जो है वो टूट जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत आप ध्यान से ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब फूल हैं वो फूल फल में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका कारण जो है वो है कि जो सॉफ्ट ब्रांच पे अगर फूल आएगा तो वो गिर जाएगा। देखिए, अब मैंने आपको दिखाया, तो जो ब्रांच है, मैं आपको ब्रांचेस ही यहाँ पे दिखा रही हूँ। जो जहाँ पे भी आप देखेंगे जो फल लगा हुआ है उसकी जो ब्रांच आप देखेंगे तो वो हार्ड ब्रांच है। तो वो सॉफ्ट ब्रांच अगर होगी तो उस पर फल नहीं लगेगा, क्योंकि
जो फल है उसका वज़न होता है और उसको संभालने के लिए जो ब्रांच है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो नेचर इसी तरह से काम करती है। देखिए कि पहले से ही जैसे कमज़ोरी जहाँ पे होगी तो वहाँ पे जो है फल वो नहीं बनेगा। तो आपको इसके लिए प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग जो है वो कैसे करनी है कि जो छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस हैं उनको आप काट दीजिए, ताकि वो जो ब्रांच हैं वो जो जितना हिस्सा आपने काट दिया है उसके जो पहला हिस्सा रह गया है वो ओवर टाइम जो है वो हार्ड ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब उस हार्ड ब्रांच में जब फूल आएगा तो वो फूल है वो फल में कन्वर्ट होगा ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रूनिंग करनी कब है। एक तो आप जो है विंटर में प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी में, या फिर दूसरी बार आप प्रूनिंग कर सकते हैं जून के महीने में। जब आपका फ्रूटिंग का टाइम आपको लग रहा है कि फ्रूट लग चुके हैं, अब और फ्रूट नहीं लगेंगे, तो वो बेस्ट टाइम है प्रूनिंग के लिए। तो प्रूनिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी स्टेप है अगर आप चाहते हैं कि आपके अनार के पौधे में ढेर सारे फल आएँ। चलिए आगे बात करते हैं कि इसको पानी कैसे देना है। तो पानी इसको आपको ज़्यादा नहीं देना है। जब आपको लगे कि मिट्टी में पानी है तो बिल्कुल नहीं देना है। जैसे लगे कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी सूख रही है, आप इसमें तभी पानी देंगे, वरना इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका अनार का पौधा बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमारे आसपास ग्रीनरी बनी रहे, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।